हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल अविनाश सर कंपटीशन क्लासेस। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राचीन भारतीय इतिहास। प्राचीन भारतीय इतिहास, चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास में ये बिल्कुल शुरू से है। तो फर्स्ट जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत। पूरे इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है। पहला कालखंड है प्राक ऐतिहासिक काल। दूसरा कालखंड है आध ऐतिहासिक काल। और तीसरा कालखंड है ऐतिहासिक काल। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्राक ऐतिहासिक काल। अब प्राक ऐतिहासिक काल देखिए, इतिहास का वह कालखंड जिसके बारे में जानकारी हमें केवल पुरातात्विक साक्ष्य पर निर्भर रहना पड़ता है। उस कालखंड को प्राक ऐतिहासिक काल कहा जाता है। इतिहास का वह कालखंड जिसके बारे में जानकारी हमें केवल पुरातात्विक साक्ष्य पर निर्भर रहना पड़ता है, उस कालखंड को प्राक ऐतिहासिक काल कहा जाता है। इसके अंतर्गत पाषाण काल, पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल तथा नव पाषाण काल को रखा जाता है। अब फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे आध ऐतिहासिक काल। आध ऐतिहासिक काल क्या है? तो इतिहास का वह कालखंड, जिसके बारे में जानकारी के लिए पुरातात्विक साक्ष्य एवं साहित्यिक साक्ष्य उपलब्ध है, किंतु साहित्यिक साक्ष्य को नहीं पढ़े जाने के कारण पुरातात्विक साक्ष्य से सिद्ध नहीं हो पाता है, अर्थात पुरातत्व में मिले हुए वस्तु सिद्ध नहीं हो पाते हैं। उस कालखंड को आध ऐतिहासिक काल कहा जाता है। इसके अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता को रखा जाता है। इसके अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता को रखा जाता है। ऐतिहासिक काल, अब ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे। तो इतिहास का वह कालखंड जिसके बारे में जानकारी के लिए पुरातात्विक साक्ष्य और साहित्यिक साक्ष्य उपलब्ध हैं, साथ ही साहित्यिक साक्ष्य के पढ़े जाने के कारण पुरातत्व से मिले हुए वस्तु सिद्ध हो पाते हैं, उस कालखंड को ऐतिहासिक काल कहा जाता है। देखिए, ऐतिहासिक काल क्या है? इतिहास का वह कालखंड, इतिहास का वह समय जिसके बारे में जानकारी के लिए पुरातात्विक साक्ष्य और साहित्यिक साक्ष्य उपलब्ध हैं, साथ ही साहित्यिक साक्ष्य के पढ़े जाने के कारण पुरातत्व से मिले हुए वस्तु सिद्ध हो पाते हैं, उस कालखंड को ऐतिहासिक काल कहा जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वेद। वेद का अर्थ होता है पवित्र ज्ञान या आध्यात्मिक ज्ञान। वेद का अर्थ होता है पवित्र ज्ञान या आध्यात्मिक ज्ञान। वेद को अपौरुषेय कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है कि इसकी रचना देवताओं के द्वारा किया गया है। वेद का संकलन करता महर्षि कृष्ण द्वापायन वेद व्यास को माना गया है। वेद की कुल संख्या 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तीन वेद को वेदत्रय कहा जाता है। तीन वेद को वेदत्रय कहा जाता है, अर्थात ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं सामवेद को वेदत्रय कहा जाता है। तीन वेद जो है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, को वेदत्रय कहा जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे ऋग्वेद के बारे में।
ऋग्वेद में आर्यों की राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के विषय में चर्चा है। ऋग्वेद में आर्यों की राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के विषय में चर्चा है। यह सबसे प्राचीन वेद है। इसे 10 मंडल में बांटा गया है, जिसमें 2 से 7वां मंडल तक को प्राचीनतम या वंश मंडल कहा जाता है। इन सभी मंडलों में सर्वाधिक प्राचीन मंडल 7वां मंडल है। पहले एवं 10वें मंडल को नवीनतम मंडल कहा जाता है, क्योंकि इसे बाद में जोड़ा गया था। 8वां मंडल एकमात्र मंडल है जिसका हस्तलिखित शब्दों का प्रमाण मिला है। 9वें मंडल में सोम देवता को जंगल के देवता कहते हैं। सोम देवता को जंगल का देवता कहा जाता है। तो 9वें मंडल में सोम देवता की चर्चा की गई है। इसी मंडल में कहा गया है कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं, मेरी माता चक्की चलाती है। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में पहली बार शूद्र, अशूद्र का अर्थ है निम्न कोटि की जाति, शूद्र का अर्थ है निम्न कोटि की जाति। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में पहली बार शूद्र की चर्चा किया गया है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र की चर्चा की गई है। 8वें वरुण देवता को समर्पित है, जिन्हें लोगों के नैतिकता का नियामक कहा जाता है। ऋग्वेद में 1028 सूक्त, लगभग 11,000 एवं 1,00,000 ऋचाएं हैं। अगर 11,000 को एक्यूरेट में कहा जाए तो 10,552 मंत्र। ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति की चर्चा की गई है। ऋग्वेद के ज्ञाता होत्रा थे। ऋग्वेद की तुलना ईरानी ग्रंथ जेंदावस्ता से की गई है। इस वेद का उपवेद आयुर्वेद है, जिसके रचनाकार धन्वंतरी हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे सामवेद के बारे में। तो सामवेद देखिए, सामवेद का संबंध गायन से है। सामवेद का संबंध गाने से है, गायन से है। इस वेद में देवकी पुत्र कृष्ण की पहली बार चर्चा किया गया है। इस वेद में देवकी पुत्र कृष्ण की चर्चा पहली बार किया गया है। इस वेद में कुल मिलाकर 1875 ऋचाएं हैं, जिसमें 75 ऋचाओं को छोड़कर शेष सभी ऋचाएं ऋग्वेद से ली गई हैं। इस वेद में देवताओं की स्तुति को गायन शैली में लिखा गया है। भारतीय संगीत का जन्मस्थली सामवेद को ही माना जाता है। सामवेद के ज्ञाता उद्गाता थे। सामवेद का उपग्रंथ गंधर्व वेद है, जिसके रचयिता भरत मुनि हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे तीसरा वेद यजुर्वेद। यजुर्वेद के बारे में पढ़ेंगे। तो यजुर्वेद में आर्यों के द्वारा किया जाने वाला यज्ञ एवं युद्ध की चर्चा की गई है। यह एकमात्र वेद है जो गद्य एवं पद, कहानी एवं कविता दोनों में लिखा गया है। इस ग्रंथ का उपवेद धनुर्वेद है, जिसके रचनाकार विश्वामित्र थे। यजुर्वेद में आर्य एवं अनार्य दोनों की चर्चा मिलती है। इस वेद के ज्ञाता अध्वर्युर थे। अध्वर्युर थे। इस वेद के ज्ञाता अध्वर्युर थे। अथर्ववेद। अब हम लोग पढ़ेंगे अथर्ववेद के बारे में। देखिए अथर्ववेद क्या है। अथर्ववेद सबसे नवीनतम वेद है, जिसकी रचना उत्तर वैदिक काल में किया गया। अथर्ववेद सबसे नया वाला वेद है, सबसे लास्ट वाला वेद है, जिसकी रचना उत्तर वैदिक काल में किया गया। इस वेद में अब देखिए अथर्ववेद में जादू, टोना, अंधविश्वास, टोटका, भूत पिशाच, विभिन्न रोगों एवं उसके निवारण की चर्चा की गई है। अथर्ववेद में इतना कुछ है। जादू, टोना, अंधविश्वास, टोटका, भूत पिशाच, विभिन्न रोग एवं उसके निवारण की चर्चा की गई है। पहली बार जीवाणु विज्ञान, आयुर्विज्ञान तथा वास्तुशास्त्र की चर्चा अथर्ववेद में की गई है।
इस वेद का उपवेद शिल्प वेद है, जिसकी रचना विश्वकर्मा ने किया। अब दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे ब्राह्मण ग्रंथ। देखिए, ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में अब बताने जा रहा हूं। तो ब्राह्मण ग्रंथ में विभिन्न प्रकार के यज्ञ एवं कर्म कांड करने के लिए नियम कानून की चर्चा की गई है। प्रत्येक वेद का अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है। जैसे ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? ऐत्रेय एवं कौशितकी ग्रंथ। ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में राजा के राजत्व के सिद्धांत की चर्चा किया गया है। इसी ब्राह्मण ग्रंथ में राजसूय यज्ञ की चर्चा की गई है। सामवेद के कई ब्राह्मण ग्रंथ हैं। जैसे 1 नंबर में हो गया पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ, 2 नंबर में हो गया षड्विश ब्राह्मण ग्रंथ और 3 नंबर में हो गया जैमिनीय ब्राह्मण ग्रंथ। ये सभी सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। अब पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ में सरस्वती के लुप्त हो जाने एवं पुनः प्रकट होने की चर्चा की गई है। षड्विश ब्राह्मण ग्रंथ में भूकंप एवं अकाल की चर्चा किया गया है। यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ और तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ। अब शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में विभिन्न यज्ञों को मानव के जीवन में महत्व की चर्चा की गई है। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, जिसमें गायत्री मंत्र के महिमा का वर्णन किया गया है। आरण्यक ग्रंथ। अब हम लोग पढ़ेंगे आरण्यक ग्रंथ। आरण्यक ग्रंथ की रचना जंगलों में किया गया था। आरण्यक ग्रंथ की रचना जंगलों में किया गया था। इस ग्रंथ का विषय वस्तु आध्यात्मिक ज्ञान एवं चिंतन है। अथर्ववेद का एक भी आरण्यक ग्रंथ नहीं है, शेष सभी वेद का आरण्यक ग्रंथ है। दोस्तों अब हम लोग पढ़ेंगे उपनिषद। उपनिषद के बारे में। तो उपनिषद का अर्थ क्या होता है? उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समक्ष बैठकर रहस्यमय ज्ञान प्राप्त करना। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समक्ष, गुरु के सामने बैठकर रहस्यमय ज्ञान प्राप्त करना। उपनिषद ग्रंथ में आत्मा एवं परमात्मा तथा संसार में प्रचलित विभिन्न दार्शनिक पक्ष की चर्चा की गई है। भारतीय दर्शन का जन्म स्थल उपनिषद को ही माना जाता है। उपनिषद की कुल संख्या 108 है, जिसमें मात्र 13 उपनिषद को ही प्रामाणिक बताया गया है। भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते है, जो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद अथर्ववेद का उपनिषद है। पुराण। अब हम लोग पढ़ेंगे पुराण के बारे में। पुराणों की कुल संख्या 18 है। सभी पुराण की रचना लोमस ऋषि एवं उसके पुत्र उग्रश्रवा के द्वारा किया गया। सभी पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है, जिसमें विष्णु के 10 अवतारों की चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त इस पुराण में सातवाहन वंश की भी चर्चा की गई है। वायु पुराण से गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है, जबकि विष्णु पुराण से मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। वेदांग। अब हम लोग पढ़ेंगे वेदांग के बारे में। तो वेदांग वेद का ही अंग माना जाता है। वेदांग वेद का ही अंग माना जाता है। इसकी रचना वेदांग की रचना वेद को सही तरीके से समझने के लिए किया गया था। वेदांग की कुल संख्या 6 है। वेदांग की कुल संख्या 6 है, जिसे हम लोग कहते हैं व्याकरण निरुक्त कल्प। वेदांग की कुल संख्या 6 है, जो इस प्रकार है। व्याकरण 1 नंबर में हो जाएगा व्याकरण, 2 नंबर में हो जाएगा निरुक्त और 3 नंबर में हो जाएगा कल्प और 4 नंबर में हो जाएगा ज्योतिष और 5 नंबर में हो जाएगा शिक्षा और 6 नंबर में हो जाएगा छंद। इसको हम लोग ट्रिक से इस प्रकार याद कर सकते हैं, ब्या जियो निशी कच्छ। इसको हम लोग ट्रिक से इस प्रकार याद कर सकते हैं, ब्या जियो निशी कक्ष। ब्या से हो जाएगा व्याकरण, जियो से हो जाएगा ज्योतिष
और निसी से हो जाएगा निरुक्त, और नी से हो जाएगा निरुक्त, और सी से हो जाएगा शिक्षा, और क से हो जाएगा कल्प, और छ से हो जाएगा छंद। इस तरह हम लोग इसको आसानी से याद कर सकते हैं। इसका ट्रिक है ब्याज ज्यो निसी कक्ष। अब हम लोग पढ़ेंगे व्याकरण। व्याकरण क्या है, फर्स्ट वाला पढ़ेंगे व्याकरण। तो यह वेद रूपी शरीर का मुख माना गया है। यह वेद रूपी शरीर का मुख माना गया है। इसमें समास, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय इत्यादि की चर्चा की गई है। प्राचीनतम व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी है, जिसकी रचना पाणिनि के द्वारा किया गया। बाद में शुंग वंश के काल में पतंजलि नामक विद्वान ने अष्टाध्यायी नामक व्याकरण ग्रंथ का महाभाष्य नामक टिप्पणी की रचना किया गया। अगला है ज्योतिष। तो इसे वेद रूपी शरीर का आंख माना गया है। ज्योतिष जो है इसे ज्योतिष को वेद रूपी शरीर का आंख माना गया है। प्राचीनतम ज्योतिष से संबंधित ग्रंथ बृहत संहिता है, जिसकी रचना वराहमिहिर द्वारा किया गया था। निरुक्त, इसे वेद रूपी शरीर का नाक एवं कान कहा जाता है। निरुक्त को वेद रूपी शरीर का नाक एवं कान कहा जाता है। बाद में निरुक्त नामक पुस्तक की रचना यास्क नामक मुनि के द्वारा किया गया। शिक्षा, इसे वेद रूपी शरीर का मस्तिष्क कहा जाता है। शिक्षा को इसे वेद रूपी शरीर का मस्तिष्क कहा जाता है। कल्प, इसे वेद रूपी शरीर का हाथ कहा जाता है। कल्प में विभिन्न प्रकार के विधि विधान की चर्चा की गई है। इसकी 4 शाखाएं हैं। 1 नंबर में स्रोत सूत्र, 2 नंबर में धर्म सूत्र। तो सर्वप्रथम मनुष्य के पुरुषार्थ की चर्चा धर्म सूत्र में ही किया गया है। सर्वप्रथम मनुष्य के पुरुषार्थ की चर्चा धर्म सूत्र में ही किया गया है। 3 नंबर में शुल्व सूत्र। इस सूत्र में ज्यामितीय विधि शुल्व सूत्र, इस सूत्र में ज्यामितीय विधि से यज्ञ के कुंड की चर्चा की गई है। गृह सूत्र, भारतीय विधि कानून की चर्चा पहली बार गृह सूत्र में किया गया है। भारतीय विधि कानून, इंडियन लॉ की चर्चा पहली बार गृह सूत्र में किया गया है। छंद, इसे वेद रूपी शरीर का पैर माना गया है। तो दोस्तों, अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे महाकाव्य। अगले वीडियो में महाकाव्य के बारे में चर्चा होगी। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए होंगे तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी विद्यार्थी को इस वीडियो का लाभ मिले और अपने तैयारी को आगे बढ़ाएं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।